समरूपता आए, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हमारा समूचा देश आगे बढ़े, सनातनी मान बिंदु प्रतिष्ठित हो, इसके लिए महाराज जी प्राणपण से काम करते हैं। देखिए, अगर गृह मंत्री का बयान है तो गृह मंत्री को सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट-पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी है, सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। उन्हें पलकों में बिठा ले, कंधों में बिठा ले, सिर में बिठा ले या डोली में बिठा ले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कि करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस समय छत्तीसगढ़ भिलाई में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा कर रहे हैं, जिनके आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। बीते दिनों 26 दिसंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर विवाद भी हुआ। इस वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री सरकारी विमान से उतरते नजर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। धीरेंद्र शास्त्री को लाने के लिए सरकारी विमान भेजना सरकारी पैसे की बर्बादी और राज्य के खजाने का दुरुपयोग है। वहीं कल गृह मंत्री विजय शर्मा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब छत्तीसगढ़ आना चाहेंगे, हम उन्हें अपने कंधे और पलकों पर बिठाकर लाएंगे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। महाराज जी के पूर्व में छत्तीसगढ़ में आगमन हुए हैं, उन कार्यक्रमों में भी मैं रहा हूं, मैंने करीब से सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि महाराज जी समाज में अगर कोई ऊंच नीच का भाव है तो उसको दूर करने के लिए कितनी ताकत, कितनी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि समाज में समरूपता आए, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हमारा समूचा देश आगे बढ़े, सनातनी मान बिंदु प्रतिष्ठित हो, इसके लिए महाराज जी प्राणपण से काम करते हैं। मैंने महाराज जी की यात्रा में महाराज जी के पैरों में छाले देखे हैं और उसके बाद भी उनकी गति नहीं रुकी है। इस बात को मैं देख कर आया हूं मेरे दोस्त। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट-पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी है, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जो कोई सोचने वाले हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं, उनको हम सब की तरफ से, मैं अकेला क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हम सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उन सब की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए, उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। मैं उनसे पुनः पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। मैं उस अभियान के उपरांत भी पुनः महाराज जी का आगमन हो, इस प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में बड़े ही विशिष्ट लोग हम सबके बीच में विराजमान हैं। दीदी सरोज पांडे जी हैं और साथ ही साथ संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव से आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, ऐसे सारे महानुभाव आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबको प्रणाम करते हुए पुनः बागेश्वर धाम के
पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं गृह मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा उन्हें पलकों में बिठाए या कंधों में बिठाए या फिर सिर में बैठा ले, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी बाबा छत्तीसगढ़ की फिजा को अशांत ना करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाबाओं को छत्तीसगढ़ लाकर इवेंट की तरह दिखा रहे हैं। तो आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अगर गृह मंत्री का बयान है तो गृह मंत्री को सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? आखिर सरकारी जहाज से क्यों लाया गया? मंत्री को सतना क्यों भेजा गया? किसके लिए भेजा गया? पहले सरकार इसको तो जवाब दे, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्हें पलकों में बिठा ले, कंधों में बिठा ले, सिर में बिठा ले या डोली में बिठा ले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हां, छत्तीसगढ़ की शांत वातावरण को कोई भी बाबाओं या असंत अशांत करने का काम न करे और कानून व्यवस्था की संभालने का जिम्मेदारी गृह मंत्री का है। हमें डोली में बिठा ले, पलकों में बिठा ले या फिर सिर में बिठा ले या फिर गृह मंत्री अपने घर में रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिजा को अशांत न करे, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।